हाय एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कॉलेज नोट्स एप्लीकेशन का सेकेंड दिन है। फर्स्ट डे का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपना यूट्यूब चैनल 5 स्टार कोडर पे। आप लोग जाके देख सकते हैं। डे 1 का मैंने यहाँ पर फ्लटर फ्लो के नाम से अपलोड किया हुआ है। देन डे 2 का मैं अपलोड फिर से अपलोड करूंगा। देन डे 2 में मैं क्रिएट करने वाला हूँ ऑथेंटिकेशन फायरबेस टू फ्लटर फ्लो। ये जो मैंने यूजर का बनाया यूआई, अभी इसको रहने देता हूँ मैं। देन सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा यहाँ से लॉगिन सिस्टम। देन उसमें जो लॉगिन का यूआई रहेगा उसमें यूजर लॉगिन कर सकता है कॉलेज नोट्स एप्लीकेशन के अंदर। मैं कुछ उस टाइप से क्रिएट करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ से लॉगिन वाला सिस्टम देखता हूँ। लॉगिन वाला थंबनेल, सॉरी टेम्पलेट कहाँ से मुझे मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये लॉगिन थंबनेल है। अभी इसको मैं करता हूँ माई एंड अकाउंट क्रिएट अकाउंट। ओके, यहाँ से यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इसको क्रिएट कर देते हैं। कुछ ये इस टाइप से हो गया। देन सबसे पहले हमारा ईमेल आएगा, देन उसका पासवर्ड आएगा, देन उसके बाद अकाउंट क्रिएटेड। एंड इसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ऑप्शन में कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रांड है, वो ये जो ब्रांड एआई है, इसको यहाँ से रिमूव करके मैं इसमें इसके अंदर एक स्पेसिंग जो दिया हुआ है इसके अंदर एक इमेजेस में यहाँ पर ऐड करूंगा। इसके अंदर इमेजेस ना ऐड करके मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इमेजेस ऐड करने का। आप इसमें जाइएगा, कंटेनर में क्लिक करिए। देन कंटेनर में क्लिक करने का ये जो बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है आपको, आपको उसमें क्लिक करना है बैकग्राउंड इमेज में। एंड एसेट नेटवर्क में किया होगा तो उसका आपको एसेट में कन्वर्ट करना है। देन यहाँ से अपलोड इमेज। आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्रिएट किया हूँ कॉलेज नोट्स के नाम से आप क्रिएट। सो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं बट अभी मैं रेंडम इसी को लिया हूँ। ये देखिए कॉलेज नोट्स के नाम से आ रहा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि अभी हमारा जो इसका हाइट विथ है वो तो कुछ इस टाइप से सिमिलर दिखा रहा है। तो विथ विथ इतना रहने देते हैं। एंड जो हाइट है 52। और सॉरी, यहाँ से ये जो नहीं है ये इन्फिनिटी नहीं होगा, इसको भी रैंडम रहने देते हैं। ये जो हमारा है ना, इसको इन्फिनिटी करना था। देन इसके बाद इसका जो हाइट है देन उसको इंक्रीज करना है। ओके। अब ये जो बैकग्राउंड इसका क्या दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस ना के बराबर रहेगा बॉर्डर रेडियस। चलो थोड़ा सा दे देता हूँ बिकॉज ये अच्छा लगे। एंड जो इसका हाइट विथ है वो 50 दूंगा, 50 से भी ज़्यादा। एंड अभी मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। कॉलेज नोट्स, ओके। देन ये सही है, लुक अच्छा आ रहा है। एंड सबसे पहले हम यहाँ से क्रिएट करेंगे एक लॉगिन लॉगिन सिस्टम, या फिर लॉगिन सिस्टम ना क्रिएट करके हम लोग क्रिएट अकाउंट वाला सिस्टम ही कर लेते हैं। सो ये जो सेक्शन है इसको रिमूव करके मैं ऊपर ले जाऊंगा। एंड ये जो लॉगिन सिस्टम है ये बेसिकली नीचे रखूंगा। मेरा कुछ इस ये कंटेनर के अंदर है, ये सारा टेक्स्ट टेक्स्ट कॉलम, ओके। एंड ये जो कंटेनर बनाया हुआ है, ये भी है कंटेनर, ये भी है कंटेनर। तो ये जो कंटेनर हमारा है इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, ओके। एंड ये डुप्लीकेट करने के बाद फर्स्ट कंटेनर का जो हमारा इतने सारे टेक्स्ट है इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ये कॉलम कॉलम को करते हैं रिमूव, बटन को भी रिमूव करते हैं। एंड ये सेकंड बटन, एंड ये बटन साइन अप मेथड, इसको भी रिमूव। ओनली एक हमारा बचे टेक्स्ट और बैकग्राउंड में कंटेनर है। सो ये सही है। अब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है तो इसको यहाँ जो पैडिंग दिया हुआ है ऑल साइड इसको यहाँ से कर दूंगा रिमूव्ड। एंड ये अभी कंटेनर के अंदर है तो अगर कंटेनर को मैं किसी तरह से रिमूव विजिट कर दूं
सो तो इस टाइप से आ गया। एंड अगर मैं इसका अभी हमारा डार्क है, सो अभी हमारा क्या है, ये ब्राइटनेस, एंड ये ब्राइटनेस पे आ गया, तो टॉगल ब्राइटनेस। सो अभी हमारा थीम क्या रहेगा इसमें, सो इसका प्राइमरी कलर देता हूँ मैं अभी, प्राइमरी सेकेंडरी नो, अल्टरनेटिव, ओके। एंड इसको भी देता हूँ, एंड ये सही है। सो ये जो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, ये गेट स्टार्टेड को रिमूव करके क्रिएट एंड ओनली क्रिएट अकाउंट लिख देते हैं। सो क्रिएट अकाउंट, ओके। देन इसके लिस्ट, सो ये भी सही है, बट मैं अपने अकाउंट लिखूंगा ज्वाइन अस टू फाइंड एंड शेयर द बेस्ट कॉलेज नोट्स एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। सो सही है। अब इसको मैं 2 लाइन पे लेके आऊंगा। सो 2 लाइन पे इसको कैसे लेके आऊंगा, 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर ये भी सही है, एंड ये जो हमारा कंटेनर है यहाँ पर क्रिएट हुआ इसको भी जो पैडिंग दिया हुआ है, इसका भी पैडिंग हम लोग यहाँ से कर देंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी तो फुल्ली रहेगा, बट पैडिंग नहीं रहेगा। ये जो पैडिंग था इसका, वो मैंने रिमूव कर, आप 2 तरीका से दे सकते हैं। अगर यहाँ पर जो शेयर है, शेयर के बाद आप ये कर सकते हैं, ओके। अगर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ इसको रैप विजिट कंटेनर के अंदर लिख दूं, देन सही है। एंड कंटेनर का विथ, इसको देता हूँ 50, ओ सो इसको दूंगा 50 पिक्सल, ओके। देन ये ऑटोमेटिक इसको इसके अकॉर्डिंग कर देगा, जैसे जैसे हमारा ऐप का साइज हाइट विथ बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही करेगा यहाँ पर। एंड ये जो हमारा यहाँ पर आ रहा है कलर, सो ये भी सही है। एंड इसके अंदर जो गेट स्टार्टेड वाला है, इसको यहाँ से करूँगा रिमूव। सो हमारा 2 हो गया, एक हमारा होगा फुल ईमेल आईडी एंड एक हो गया दूसरा पासवर्ड। सो इसमें हमारा एक और रहेगा, एक ईमेल नेम रहेगा एंड उसका एक दूसरा नंबर रहेगा। सो ये सब ऑप्शन सही है, बट अभी मैं यहाँ से एक और बढ़ाना चाहता हूँ। सो फील्ड, और ये भी करना चाहता हूँ कि ये जो इमेजेस ईमेल है, इस ईमेल के अंदर हमारा आइकन भी सजेस्ट करे। सो इसको करने के लिए हिंट प्रॉपर्टी की चाहिएगा। देन ये जो आइकन प्रॉपर्टी है, सो कस्टम एरर स्टाइल के जस्ट नीचे आइकन प्रॉपर्टी पे करिए क्लिक, एंड लोडिंग आइकन प्रॉपर्टी। सो इस पे करना है क्लिक, एंड ईमेल पे हम लोग करेंगे क्लिक, तो सो ये इसका जस्ट बगल में एक ईमेल का ऑप्शन हम लोग को शो हो जाएगा। सो काफ़ी सही। एंड इसका जो आइकन का कलर है, वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी, कुछ इस टाइप से। बट ये इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, सो आइकन का प्राइमरी टेक्स्ट नहीं रखेंगे, कोई सा भी से, ओनली सिंपल। एंड ये सही है। इसको फर्दर करेंगे एक डुप्लीकेट एंड और एक डुप्लीकेट। सो फर्स्ट हमारा रहेगा ईमेल एड्रेस के जगह पे यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम है। एंड इस यूजर नेम का हम लोग यहाँ से नेम को डिस्प्ले करने के लिए ईमेल को नेम कर देंगे, एंड इसके बाद जो ईमेल एड्रेस है कीबोर्ड टाइप, उसको कर देंगे सो टेक्स्ट। एंड इसके बाद और क्या चेंजेस करना है, हिंट टेक्स्ट में हमको यूजर नेम डालना है,
एंड एक होता है हमारा लेवल टेक्स्ट। ये जो लेवल प्रॉपर्टी है ना, इसको यहाँ से रिमूव करके सो इसको लिख दूंगा यूजर यूजर नेम। ओके, एंड ये सेम टेक्स्ट में इसमें पेस्ट कर दूंगा। सो यूजर नेम, देन दोनों पे यूजर नेम आ गया। एंड उसके बाद यूजर नेम, या फिर यूजर नेम नहीं देके तो मैं ये भी लिख सकता था ना, फुल नेम, बिकॉज यूजर नेम अलग चीज होता है एंड फुल नेम। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग यहाँ से लिख दिए क्या, फुल नेम। एंड इसके बाद फुल नेम के बाद हम लोग लिखेंगे नंबर। सो हम लोग यहाँ से फोन लिख देंगे। टेक्स्ट फील्ड का जो है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर ईमेल लिखा रहा है, अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ फोन लिखाने लगेगा। सो काफी सही है। एंड इसके बाद इसका जो लेवल इनवैलिड टेक्स्ट नहीं, वो लेवल टेक्स्ट किधर चला गया। सो ये लेवल टेक्स्ट मैं फोन में इंटर कर देता हूँ। एंड इसके बाद लेवल टेक्स्ट हो गया, आउटर लाइन टेक्स्ट प्रॉपर्टी। एंड इसके बाद इसको यहाँ से कर दूंगा। सो टाइप करूंगा नंबर, टेलीफोन नंबर। ओके, नो प्रॉब्लम, टेलीफोन नंबर। एंड इसको यहाँ से कर दूंगा फोन। ओके ओके, अगर मैं इसको यहाँ से फोन सजेस्ट करता तो फोन नहीं आ रहा, टेलीफोन नंबर ही आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको ही ले लूंगा। एंड ये टेलीफोन के अंदर जो हमारा इमेजेस लगा हुआ है आइकन, सो उसका कलर कुछ अलग दिख रहा है। एंड उसको हम लोग ईमेल को हटा के फोन यहाँ पर जस्ट टाइप करेंगे। एंड फोन का कुछ अच्छा से इमेजेस में ले लेता हूँ। सो फोन का कुछ अच्छा इमेजेस, सो ये भी सही है, बट ओके, मेरे को यही सर्च खोजना था, तो फोन ले लेता हूँ, मैं फिर से सर्च करता हूँ। एंड अभी मेरे को दिखा था ये वाला इमेजेस। ओके, आइकन एंड ईमेल एंड पासवर्ड। एंड जो फुल नेम है, ये नेम को भी आइकन हम लोग यहाँ से लगाएंगे। सो उस नेम का आइकन रहेगा यूजर, देन यहाँ पर हम लोग यूजर का आइकन बना देंगे। सो सही है। एंड इसके बाद फोन हो गया, बट इसमें ये जो लेवल टैग है ना, मैं उस लेवल टैग को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, बिकॉज दो तीन टेक्स्ट एक ही जगह दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं यहाँ से लेवल टेक्स्ट को ये अभी रिमूव करूँगा, फ़ोन को। एंड ये जो फुल नेम है इसको भी। एंड कंट्रोल जेड, सो उसमें ना रखे, इसको करूँगा फुल नेम। एंड इसके बाद फ़ोन का भी यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। सो एंड ये जो फुल नेम है, इसका प्रोफाइल पिक्चर कंट्रोल जेड करने से यहाँ पर हो गया था बैक। एंड अगर फिर से यहाँ लिखूंगा यूजर, एंड इस बार लूंगा यही यूजर को। ओके, एंड अब हो हमारा आ गया पासवर्ड। एक पासवर्ड होगा, एक कंफर्म पासवर्ड होगा। सो पासवर्ड फर्स्ट में आएगा। एंड इस पासवर्ड का जो आइकन है सेट करूंगा मैं सिंपल। इस पासवर्ड का आइकन मैं प्रॉपर्टी पे जाऊंगा एंड इस पे लिखूंगा पासवर्ड या फिर लॉक। अगर इसमें लॉक भी लिख दूं तो वो जो ताले का आइकन आता है, सो वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो इसको लेता हूँ मैं, अभी वेरी गुड। एंड इसमें लगाता हूँ, सो इसमें भी लगा दिया लॉक का आइकन। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। अभी मेरा ये जो नीचे में टेक्स्ट है वो काफ़ी लेंदी हो चुका है, सो वो नहीं हो रहा है।
सबसे पहले इसका नाम चेंज करता हूँ, कंफर्म पासवर्ड। एंड ये दोनों जो टेक्स्ट है बटन है, इसको एक में ला के रैप कर दूंगा। सो रैप विजिट, एंड इसको रो के अंदर लाऊंगा। सो रो के अंदर तो नहीं आ रहा है, बट अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, अभी रो एक उठाऊंगा रेंडम, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, एंड इस रो को इसके अंदर, इस रो को इसके अंदर। ओके, नाइस। कंटिन्यू विद जो गूगल लिखा हुआ है, इसका टेक्स्ट को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव्ड, ओनली गूगल, एंड इसका भी कंटिन्यू विद एप्पल। सो हो गया काफ़ी सुंदर। एंड इसको कुछ स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग में सब कुछ यहीं से कर देता हूँ। सो अभी के लिए फ़ॉन्ट साइज सही है, सही है, बॉर्डर रेडियस भी सही है, बट गूगल यहाँ से सिलेक्टेड है, एंड आइकन का पोजीशन क्या है, लोडिंग। ओके, सही है, टेक्स्ट का कलर भी सही है। हाइट विथ इन्फिनिटी ना देके अगर मैं 50 by 50 दूं, ओके, पैडिंग नहीं, सो सही है, 50 by 50 हाइट एंड विथ। एंड सेम इसको भी दूंगा, इन्फिनिटी ना देके 50 by 50। एंड इसके बाद टॉप से 10, एंड इसका राइट से भी 10 पिक्सल। सो ये जो हमारा हो चुका है दोनों गूगल रेडी, एंड एक हो गया हमारा यहाँ पर जाके एप्पल, देन दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर जाके गूगल। सो अगर मैं गूगल पे क्लिक करूँ, एंड ये जो हमने आइकन यहाँ पर लगाया, अगर आइकन का कुछ कलर उगल वगैरह इस टाइप से, सो इससे तो नहीं होगा, मेरे को यहाँ गूगल का इमेज ही लगाना पड़ेगा। सो इसका जो बॉटम में भी यहाँ पर पैडिंग दिया हुआ है, सो उसको हम लोग यहाँ से कर देंगे रिमूव। सो उस पैडिंग को कर देते हैं हम लोग यहाँ से, एक कर दिए रिमूव। एंड इसके बाद ये जो है, देन इसको भी यहाँ से कर देते हैं रिमूव। दोनों सही हो गया, बट ये हमारा कुछ इस टाइप से हो गया, बट स्क्रॉल लेवल नहीं होना चाहिए था। तो इसको जो टॉप से 70 दिया हुआ है, देन इसको और मैं फर्दर 20 पे ले जाऊँ तो सो सही है, एंड बॉटम से भी 20 पे ले जाऊँ तो सही है, नो इशू। बट अभी मैं ऑलराउंडर 16 दिया हुआ है, बॉटम से भी सही भी है, ये भी सही है। एंड अगर मैं कुछ करूँ, ये जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, डोंट हैव एनी अकाउंट, ओके, बट इसका जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको 10 पे रखता हूँ, या फिर 10 पे ही रखता हूँ, 10 पे ही सही रहेगा। एंड इसके बाद अब हमारा ये जो दोनों सेक्शन है, ये सिर्फ इसी के अंदर है। एंड कंटिन्यू, अगर मैं इसको लाइव प्रीव्यू करके देखूँ एक बार, एंड इसका प्रीव्यू देखते हैं हमारा किस टाइप का यूआई क्रिएट हुआ है। देन अभी इसको होने देते हैं थोड़ा सा यहाँ से लोडिंग। सो देख सकते हैं यूआई मेरा इस टाइप से क्रिएट हुआ है अभी, नोट फाउंड, नोट फाउंड। एंड इसके बाद पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर। ईमेल ये इस टाइप से इसलिए आ रहा है ये ईमेल, बिकॉज ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पर मैंने सेट कर दिया लग रहा है। तो अगर जब फ़ोन पे जाके इसका इनिशियल वैल्यू यहाँ से एक्स कर देता हूँ, एंड लेवल टेक्स्ट पे ना लिख के हिंट टेक्स्ट पे इसको लिखता हूँ। एंड ये जो ईमेल है, ईमेल का सारा पर लेवल टेक्स्ट, यानी सेम इसका जो सेम
एंड इसका भी लेवल टेक किधर चला गया, लाइन हाइट है ये जो लेवल टेक्स्ट है उसको भी लिखता हूँ, एंड फुल नेम का लेवल टेक भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो सारा कुछ सही हो गया, सेट हो गया। एंड एक बार फिर से प्रीव्यू करके देखते हैं इस बार क्या कुछ एरर आ रहा है क्या हमारा। देखिए अभी हमारा ये लेवल इनवैलिड टेक्स्ट है, इसको रिमूव कर सकते हैं बट इसको इसको नहीं कर सकते। सो कुछ इस टाइप से था, बट अभी जो हमारा आ रहा है सो फुल नेम, सो ये चला जा रहा है, ये भी चला जा रहा है, सही है। ओके, सो सही है। हम्म एंड ये जो हमने तो यूआई हमने फर्स्ट अपना यूआई क्रिएट कर चुका है, बट ये टॉप से ज़्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं कर दूंगा फिक्स। ये स्क्रीनशॉट मोड हो गया, इसमें सही बता रहा है, इसे फ़ोन में भी सही है, कोई इशू नहीं। एंड एक हमारा प्रॉब्लम है, ये जो कंफर्म पासवर्ड है, सो इसका जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है लेवल टेक्स्ट, पासवर्ड की जगह पे कंफर्म पासवर्ड। सो कंफर्म पासवर्ड एंड उसके बाद टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी इनवैलिड है, एंड इसके बाद इनिशियल वैल्यू भी सो सही है। एंड सो ये हो गया हमारा फर्स्ट अकाउंट क्रिएटेड करने का पेज। देन एंड इसके बाद हम लोग सेकेंड बनाएंगे इसका, इसमें राइट क्लिक करेंगे सेकेंड, इतना हम लोग को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड इसमें राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट पेज पे। एंड सो ये जो अकाउंट क्रिएट कॉपी है, सो अभी नहीं करते, रुक जाइए एक सेकेंड, कंट्रोल डी करता हूँ, और जितने भी एरर है सो सबसे पहले मैं उस एरर को यहाँ से सॉर्ट आउट करता हूँ। सो अच्छा, ये एरर आ रहा है किसके लिए, ये जो लॉगआउट फंक्शन है ना, इस पे लगा हुआ लॉगआउट का एक, एंड ये जो क्रिएटेड अकाउंट है इस पर भी लगा हुआ है मल्टीपल यहाँ से, सो इसको भी कर देते हैं रिमूव। एंड ये जो होगा लॉगिन, इस पे भी होगा लगा हुआ, एंड इस पे भी लगा हुआ होगा। सो सबको मैं यहाँ से एक एक करके रिमूव करता हूँ। देखिए यहाँ से एरर जा रहा है एक एक करके, एंड ऑथेंटिकेशन, सो सिंपली दो एरर बच गया हमारा, एक विजिट एक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर हम लाइन, क्या बोल रहा है ये, अच्छा ये जो कलर बता रहा है ना लाइन कलर, ये डज नॉट एक्सिट है। ओके, सो इसको डिलीट कर देते हैं, सो सही है अभी के लिए। सो सारा एरर चला गया। अब हम जो ये अकाउंट आपको क्रिएटेड करो, डुप्लीकेट का ऑप्शन बता रहे थे, इसको करिए डुप्लीकेट एंड लॉगिन अकाउंट। सो ये कॉपी जो अकाउंट लिखा हुआ है इसको रिमूव करके लॉगिन, इसको रिमूव करके लिखना है हमको लॉगिन अकाउंट। सो सही है। इसमें जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है ना, ओ सबसे पहले क्रिएट अकाउंट में जाएंगे, ये जो ऑप्शन है ना इसको भी एक बार हम लोग को करना चाहिए था। क्या इसमें जो रिच टेक्स्ट लगाया हुआ है, सो इसमें लिख देंगे ऑलरेडी हैव इन अकाउंट, अकाउंट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, सो सही है। आपके पास कोई अकाउंट है तो इसमें क्लिक करिए एंड उसमें चल जाइए आप लॉगिन पेज पे, एंड डोंट हैव एनी अकाउंट तो साइन अप करिए। अगर आप कुछ नहीं है तो देन आप लॉगिन, सो सिंपली लॉगिन करिए। ओके, लॉगिन हियर, हियर लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ लॉगिन लिख देंगे तो काम हमारा चल जाएगा। एंड इसके बाद इसमें हम लोग को सिर्फ लेना है
यूजर नेम भी नहीं लेना है, फ़ोन नंबर भी नहीं लेना है, कंफर्म पासवर्ड भी नहीं लेना है, ओनली पासवर्ड एंड ईमेल आईडी। सो सही है, एंड ये काफ़ी सही हो गया। इसके बाद इसमें हम लोग को क्लिक करके बटन का जो प्रॉपर्टी है लॉगिन, सिंपली इसमें लिखना पड़ेगा लॉगिन। ओके, एंड ये हमने लॉगिन लिख दिया। डोंट हैव एनी अकाउंट हियर, डोंट हैव एनी अकाउंट हियर हमने यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसके बाद हम लोग जो फर्स्ट में है, यहाँ से दिया हूँ मैं, क्या कहते हैं, क्रिएट अकाउंट। सो क्रिएट अकाउंट को हम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा रिमूव। अभी हम लोग क्रिएट अकाउंट नहीं कर रहे हैं। सो कोई भी यूजर फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेगा, सो इसको शो होगा वेलकम बैक। सो वेलकम बैक, एंड इसके बाद सो लॉगिन टू योर अकाउंट। ओके, सो ये हो गया। सो ये काफ़ी छोटा है बट नो प्रॉब्लम, ये भी सही ऑप्शन है। एंड ये दोनों हो गया हमारा। सो अब हमारा काम आता है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फायरबेस टू फ्लटर फ्लो। सो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, एंड इसके बाद हम लोग अपना ओपन करेंगे क्रोम, जो कि एंड इस पर टाइप करेंगे फायरबेस कंसोल। फायरबेस कंसोल को क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट जो टॉप पे आपका जो नेम आ रहा है फायरबेस कंसोल, इस पर कर दीजिए क्लिक, एंड इसके बाद होने देते वेट। सो इसके बाद ये जो गो टू कंसोल है, आप लोग इस पर क्लिक करिए गो टू कंसोल पे। देन गो टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद ये हमारा ऐप को करेगा लोड, एंड आपको जो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट बनाए होंगे उसका डेटा यहाँ पर दिखेगा, एंड जो न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर देना है फायरबेस का प्रोजेक्ट, सो उसको यहाँ पर क्लिक करना है। सो अभी मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, गेट स्टार्ट बाय स्टार्टिंग ऑफ ए फाइबर प्रोजेक्ट। सो इस पे हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इस पे करेंगे क्लिक, एंड प्रोजेक्ट का नेम देंगे कॉलेज, सॉरी कॉलेज नोट्स। कॉलेज नोट्स यहाँ से ऑप्शन हमारा आ गया, एंड इसके बाद आई एक्सेप्टेड, सो इसको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर देखिए आइडेंटिफायर बाय प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट का आईडी हो गया एक तरह से, आप समझ लीजिए। सो अभी मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ, Ctrl+C। ओके, प्रोजेक्ट का आईडी में हमारा, एंड इस पे करूँगा कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सो ये हमारा गूगल एनालिटिक्स, इसको भी कर देंगे कंटिन्यू, एंड आई एक्सेप्टेड पे क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट। सो हमारा यहाँ पर आएगा यूनाइटेड स्टेट। सो इस पे हम लोग कर देते हैं यहाँ से हम लोग इंडिया, एंड इंडिया पे करने पर क्रिएट प्रोजेक्ट। सो प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट प्लीज वेट। सो हम लोग यहाँ से करते हैं वेट। देन इसके बाद ये होने के बाद हम लोग सबसे पहले अपना ये जो हमारा है, इस पे प्रोफाइल पे जो है इसको Ctrl+D कर लेते हैं, एंड Ctrl+V। ओ कोई इशू नहीं, आप लोग यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमको इसको फिनिश होने दीजिए। देन उसके बाद प्रोजेक्ट का आईडी का फायरबेस का पूरा सेटअप बताएंगे, कैसे कैसे सेटअप करना है, एंड सो इसको होने देते हैं थोड़ा सा वेट। सो ये हमारा जो कॉलेज का जो नोट्स है ये हमारा यहाँ पर हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पर फॉर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी। ओके, देन यहाँ से हम लोग करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। सो ये हमारा प्रोजेक्ट के अंदर ले जाएगा, एंड ये जिमनी का ऑप्शन आ रहा है,
सो जेमिनी का यहाँ से अभी करते हैं रिमूव, अभी हमको इसका वो काम नहीं है। सो आपका नेम आ जाएगा हेलो राहुल, एंड आपका अलग नेम होगा, सो मेरा अलग नेम है। देन इसके बाद ये फायरबेस का जो है ये सारा कुछ अपडेट हो चुका है, बट हम लेटेस्ट वर्जन में भी आपको बताऊंगा। सो ये आने के बाद आप लोग यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, एंड इसके बाद आने के बाद हम लोग को सबसे पहले सेटिंग देखता हूँ मैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो डेटाबेस एंड स्टोरेज है, इसके अंदर आने के बाद जो फाइल स्टोर है, सो इस पे कर दीजिए क्लिक, एंड उस फाइल स्टोरेज पे आने के बाद आपको पता चलेगा जहाँ आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो सारा यहाँ पर दिखेगा। सो अभी इसको होने देते हैं वेट, थोड़ा सा नेट का इशू है बट कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये देखिए हमारा आ गया। सो क्लाउड फायरबेस, सो ये देखिए यही आपका गूगल का क्लाउड है, रियल टाइम अपडेट, पावरफुल क्वेरीज, ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड मोंगो डीबी, ये सारा कुछ है। ओके, सो अभी हम लोग क्रिएट यहाँ से डेटाबेस करते हैं। ओके, एंड क्रिएट डेटाबेस करने के बाद हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, एंड डेटाबेस का आईडी, यहाँ पर तो हमारा डेटाबेस का जो आईडी है वो डिफ़ॉल्ट होता है, बट हम लोग सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ गया, एंड इसके बाद नेम 5 ऑल्टरनेटिव, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। एंड इसमें जो दो ऑप्शन आता है, एक प्रोडक्शन मोड एंड एक आता है हमारा टेस्टिंग मोड, सो हम लोग टेस्टिंग मोड में आएंगे एंड क्रिएट करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग को सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा प्रिपेयर हो रहा है, सो नो इशू, हम लोग अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, एंड ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा तो ये हमारा न्यू डैशबोर्ड खुल जाएगा। सो ये हमारा डेटाबेस बन चुका है। देन क्लाउड फायरबेस का डेटाबेस हम लोग यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं, एंड अब इसके अंदर एक आता है हमारा रूल। सो आप लोग देख सकते हैं इसका रूल डिफाइन होता है कुछ इस टाइप से, एंड इसके बाद बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, देन उसको हम लोग को अभी इनेबल करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं है सिर्फ हमारा। एंड सबसे पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू भी चाहिए। ओके, एंड इसमें आप लोग को सारा जितना फंक्शन है सो वो सब कुछ आपको चेकआउट करना पड़ेगा। एंड ये जो हमारा कॉलेज नोट्स है, कॉलेज नोट्स जो हमने लिखा है प्रोजेक्ट का थी फायरबेस का नेम, सो यहाँ जो ऐड ऐप है सबसे पहले इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐड ऐप पे, एंड यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं आपका जो प्रोजेक्ट का जो आईडी है, सो ये आपका प्रोजेक्ट का आईडी है। ओके, सो आप लोग इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आपका जो कॉलेज का जो नोट्स है आप वो किसमें इनेबल कराना चाहते हैं। देखिए आप आईओएस में कराना चाहते हैं, एंड्रॉयड में, वेब में, यूनिटी में एंड फ्लटर में। सो अभी मैं सबसे पहले आईओएस में करता हूँ। सो यहाँ पर आपका लगेगा एक माई ऐप का नेम एंड कंपनी का नेम। सो मैं यहाँ लिखूंगा कॉम डॉट कुछ भी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ कोई सॉफ्टवेयर के नाम से, सॉफ्टवेयर डॉट कॉलेज नोट्स। ओके, कॉलेज, सो हो गया कॉलेज नोट्स। सो कंट्रोल ए कॉपी करूँगा, एंड ऐप का निक नेम कुछ भी नहीं रहने दूंगा, एंड इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। ये जो आपको कॉम डॉट ये जो आपने अपने लिखा हुआ है जो कॉलेज का नेम है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा सिंपली, एंड इसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जेसन का, इस पर आप लोग करिए नेक्स्ट, एंड इसके बाद सिर्फ सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, एंड आपको यूआई बना के देगा नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू कंसोल। ओके, सो सेम इसी टाइप का आपको दूसरा फर्स्ट स्टेप हो गया आईओएस के लिए, एंड दूसरा हम लोग करेंगे एंड्रॉयड के लिए। सेम सेम प्रोसेस आपको करना है भी
एंड पेस्ट। सो यहाँ पर होने देते हैं थोड़ा सा वेट। एंड ये होने के बाद नेक्स्ट। एंड ये नेक्स्ट करने के बाद फिर फर्दर फिर से एक बार नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू कंसोल। सो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने दो दो पिन इनेबल कर दिया। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं दो ही रखता हूँ। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है ना डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के बाद ऐप के चेक करने को ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लीजिए आप लोग सबसे पहले। सो आपको यहाँ बताना पड़ता है कि आप ऑथेंटिकेशन किस किस से चीज़ से प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। आस्क टू जेमिनी, बट अभी जेमिनी का यहाँ कोई रोल नहीं है हम लोग के लिए। तो यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन दिया हुआ है। ईमेल से, फ़ोन नंबर से, एनोमिया से कर सकते हैं, गूगल से, गेम कैलेंडर, बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है। गिटहब से, याहू से, ट्विटर से। सो अभी के लिए मैं ईमेल से करता हूँ एंड ईमेल पासवर्ड इनेबल। सो इसके बाद इसको भी इनेबल कर देता हूँ। एंड ये इनेबल करने के बाद सो अभी के लिए एप्पल एंड्रॉयड एंड इसको करता हूँ यहाँ से सेव। सो ये हो गया हमारा ऐड ए प्रोवाइडर। सो हम लोग को यहाँ प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब ये प्रोजेक्ट का जो सेटिंग है, इस प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के नीचे में एंड यूजर एंड परमिशन पे हम लोग सबसे पहले आएंगे। ये जो हमने यूजर एंड परमिशन, ये जो ऐड एक प्रोजेक्ट का सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। यूजर एंड परमिशन, ऐड मेंबर, सबसे पहले हमको एक यहाँ पर मेंबर ऐड करना पड़ेगा डिफॉल्ट। सो हम लोग ऐड करते हैं। देन उस मेंबर का नाम हम लोग देंगे, ईमेल आईडी का नाम सिंपली फायर बेस एंड इसके बाद फायरबेस @flutter flow firebase@flutterflow.io होता है शायद। हाँ, हाँ, बट हाँ सो IO ही होता है। बट इसके बाद सेलेक्ट करेंगे रोल को, एडिटर होगा हमारा। एंड यहाँ से हम लोग कर देंगे डन। एंड इसके बाद यहाँ से कर देंगे इसको सेव। सो हमारा हो जाएगा यहाँ फायरबेस एट द रेट। सो ये जो हमारा है ना firebase@flutterflow.io। सो ये हमारा हो जाएगा एडिटर। ओके। एंड ये होने के बाद हमारा लगभग काम यहाँ से हो चुका है कंप्लीट। एंड इसके बाद होने के बाद आएंगे हम लोग एडवांस परमिशन एंड सेटिंग पे। देन इसको हम लोग सबसे पहले यही मेन सेटिंग है हमारा। सो इसको यहाँ से होने देते हैं रन। ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा। देन इस पे आपको करना पड़ेगा यहाँ से परमिशन को अलाउ। आप लोग क्या क्या करवाना चाहते हैं, सो इसको आपको इनेबल कराना पड़ेगा। सो अभी के लिए हम लोग करते हैं यहाँ से वेट एंड वॉच। ये जो फायर बेस @फ्लटर फ्लो है, इस पे आप लोग को करिए यहाँ से। सो इंडियन एग्री एंड कंटिन्यू। ओके। ये IBM। एंड इसके बाद ये जो हमारा ये चेकबॉक्स है, इसको इनेबल करेंगे। एंड ये जो पेंसिल का एडिट का है, इसको क्लिक एंड यहाँ से हम लोग करेंगे रोल ऐड। सो सबसे पहले हमारा रोल होगा, ऐड रोल करेंगे। एंड यहाँ से सर्विस सर्विस अकाउंट। सो सर्विस अकाउंट यूजर। ओके। एंड दूसरा होता है हमारा क्लाउड। सो दूसरा हमने लिख दिया क्लाउड फंक्शन एडमिन, कुछ इस टाइप से होता है हमारा। सो क्लाउड फन
सो क्लाउड फंक्शन, ओके ओके, नहीं, क्लाउड फंक्शन, ये देखिए ये जो हमारा है ना क्लाउड फंक्शन एडमिन, इसको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। सो हमने दो यहाँ पर ऐड किया, एक सर्विस अकाउंट यूजर, एक क्लाउड फंक्शन एडमिन। सो इसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे सेव, ये ऑटोमेटिक हमारा सेव हो जाएगा। एंड ये सेव होने के बाद हम लोग अपना आएंगे फायरबेस पे, एंड इस फायरबेस पे आने के बाद हमारा ये जो हमारा प्रोजेक्ट का आईडी है, इस प्रोजेक्ट का आईडी को करेंगे यहाँ से कॉपी। आप लोग सबका यहीं पड़ता है, जैसे कि http console firebase .google.com प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का आईडी। सो एंड फ्लटर फ्लो पे आए, ये सेटिंग का ऑप्शन पे आने के बाद ये जो फायरबेस का ऑप्शन है, इस पे हम लोग करेंगे क्लिक। देख सकते हैं, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो फायरबेस का ऑप्शन है, इस पे आएंगे एंड यहाँ पे करेंगे अपना आईडी को, प्रोजेक्ट को यहाँ से पेस्ट। एंड ये करने के बाद हम लोग करेंगे क्लिक कनेक्ट पे। सो सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद अब हम लोग को एक करना पड़ेगा यहाँ से। सो उसको करने के लिए ये जो जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से इनेबल। तो सबसे पहले आए प्रोजेक्ट का जनरल पे, जो प्रोजेक्ट सेटिंग है उसका जो जनरल है, इधर ही का ऑप्शन था। एंड इसके बाद ये ऐप का आईडी दे देगा आपको, एंड पैकेज का नेम दे देगा। सो ये यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन है, पैकेज नेम एंड ये सारा कुछ जो हमारा यहाँ पर किया हुआ है। इसके बाद इंटीग्रेशन, सो ये इंटीग्रेशन का भी यहाँ पर रोल है, बट अभी जो हमारा सबसे मेन रोल आएगा, ये इसमें तो ये ऑप्शन शो नहीं करना चाहिए, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है? सो फायर स्टोर पे जाके देखते हैं। इंडेक्स, सो अभी देखता हूँ, ये टाइम स्टैम्प डेट 26/5/5, ओके। एंड ऑथेंटिकेशन पे एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज एक बार जब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ से हट जाएगा तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे क्लिक करेंगे, ये जो आपका है यही आपका, मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था com.mycompany.college note, बट यह पैकेज का नाम था, यहाँ जो आपने आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू, हम लोग यहाँ से वेट करते हैं। किधर गया जनरल, सॉरी जनरल पे था वो ऑप्शन, तो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है। ये देखिए पैकेज का नेम आपका ये है, ओके। सो पैकेज का नेम ये है और ऐप का प्रोजेक्ट का निक नेम ये है, कॉलेज नोट्स ऐप, ए डबल पी, जनरेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो इस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं हम लोग, क्या ये जनरेट हो पा रहा है या फिर नहीं। सो ये 100 पे हमने कर दी, वो नाइस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो ये में हमारा एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्रोजेक्ट का जो इशू था
वो यहाँ से चला जाएगा। अब हमारा यहाँ पर मेन रोल आता है, सबसे पहले क्रिएट करना फाइल स्टोर, जो कि हमारा फ्लटर फ्लो में है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नो कलेक्शन क्रिएटेड। एंड यहाँ से जब क्रिएट कलेक्शन करेंगे, यहाँ से कलेक्शन का नेम क्या देंगे हम लोग, सब सिंपली हम लोग को कलेक्शन का यहाँ पर एक नेम देना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट एक टेम्पलेट के लिए यूजर सजेस्ट करें, ओके, डिफॉल्ट सजेस्ट करें यूजर के लिए, अगर हम लोग क्रिएट करें तो ये पूछेगा इट्स लुक लाइक वो टाइपिंग क्रिएट ए यूजर कलेक्शन, ओके। अगर आप ओके क्रिएट करिएगा तो आपको यहाँ पर सिंपली दे दिया जाएगा यूजर का ऑल क्रिएटेड। सो सही, यहाँ से एरर भी चला जाएगा, नो इशू। एंड इसके बाद ईमेल, डिस्प्ले, यूआरएल, यूआईडी, क्रिएटेड टाइम एंड फोन नंबर, यहाँ पर आपको सारा दिया गया है जो जो यूजर का रिक्वायरमेंट होता है। ये डिस्प्ले नेम इट मीन्स कि यूजर का नेम, ओके। एंड ये जो हमारा हो चुका एक हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट में इशू है, वो इशू क्या है, फायरबेस प्रोजेक्ट का रूल, वो जो रूल है वो डिप्लॉय नहीं किया गया है। सो उसको हम लोग कर देते हैं डिप्लॉय। सो एक बार डिप्लॉय करके देखते हैं, डिप्लॉय हो गया। बट ये इससे कोई वार्निंग है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ओके। बशर्ते ये बता रहा है ऑथेंटिकेशन, ये सारा कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। एंड उसके बाद अब हम लोग को करना पड़ेगा, सॉरी इस पेज को हटाता हूँ। एंड ये जो क्रिएट अकाउंट वाला पेज हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, ये वाला क्रिएटेड अकाउंट, सो इसको करते हैं। सो ये अगर हम इसको इस पे डिजाइन करें, ओके, ये नहीं, इस पे आए, अपना डिस्प्ले कीबोर्ड ब्रेजर ऑन कर दें, सो आपको साफ देख सकते हैं ये हमारा किस तरह से अब डिजाइन हो रहा है। अभी ये कॉलेज का नोट्स है, इसको टॉप से देंगे 50, तो ये इससे हो सकता है। एंड इसके बाद ये जो हमारा है, एंड इसको सो इसे चिपक जाएगा, सो सही है। बट ये हम 32 है, बट हम बॉटम से नहीं देना चाहते ना। सो ये हो गया हमारा। एंड इसको हमको टाइम मिल जाएगा और भी स्पेस देने का, सो यहाँ पर हम लोग 70 कर देते हैं। सो काफ़ी सही हो गया। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल ऐप की तरह डिजाइन कर सकते हैं। एंड इसमें जो हमारा 12 दिया हुआ है, एंड इसको यहाँ से रिमूव करके 22 लिख देंगे, सो काफ़ी सही, काफ़ी सही। इसको भी 22, बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो काफ़ी सही हो गया। अब हम लोग सबसे पहले अकाउंट को करेंगे क्रिएट। सो ये क्रिएट जो अकाउंट है इस पर आप लोग करिए क्लिक। एंड ये एक्शन, इसका बगल में जो एक्शन का ऑप्शन है इस पर करिए क्लिक एंड ओपन एक्शन। इसके बाद करिए ऑन टैप एंड ऐड एक्शन। सो अब इसमें करना है, सर्च करना है हमको क्रिएट, नेविगेशन का नहीं, ऑथेंटिकेशन का। इसको हम लोग को करना पड़ेगा क्रिएट अकाउंट। अब हमको यहाँ से जब क्रिएट अकाउंट कर दिए, सो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या है हमारा, ईमेल। वहाँ पर भी आपने देखा हुआ था फेसबुक एनोनिमस, कहाँ से करना चाहते हैं, ईमेल से। अब ईमेल का फील्ड सेट करिए, ओके। ईमेल का फील्ड कौन सा है, ईमेल एड्रेस है। पासवर्ड के लिए क्या चूज करना चाहते हैं, पासवर्ड। एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए कंफर्म पासवर्ड। सिंपली ये हो गया हमारा। बट अभी हमारा ये ऑटोमेटिक नेविगेशन दिखा रहा है। ये यहाँ पर हम लोग का एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से अपना एक सेटिंग यहाँ से ऑन नहीं किया था। उस सेटिंग का नाम दिखाता हूँ, क्या है, कलेक्शन फायरबेस। बट एरर कहाँ से, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, यस। ये जो ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देंगे तो हम लोग वहाँ से हम लोग का कलेक्शन बनाने का एक पेज ओपन हो जाएगा। सो एंट्री पेज हमारा क्या होगा, एंड लॉगिन पेज। एंड लॉगिन पेज क्या होगा हमारा, होम पेज। सिंपली ये हो गया हमारा। एंड इसके बाद हमारा एरर भी चला गया।
एंड अगर हम जब इसमें आए तो देखिए ये हमारा एक ऑप्शन खुल चुका है, यूजर क्रिएट यूजर डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग यूजर का डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं सो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि यूजर का जो नेम सेव कर सकते हैं, अभी भी हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर हम लोग यूजर का डेटा को सेव कराना है तो ये कलेक्शन बनाना जरूरी है। सो हमारे पास एक ही कलेक्शन अभी यूजर नाम से क्रिएट किए थे, ये फायर स्टोर पे, एंड ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ईमेल एंड उसको डिस्प्ले नेम एंड यूआरएल आ गया, हमारा फोटो एंड यूआईडी आ गया, करेंट टाइम एंड फ़ोन नंबर। ओके, इसके बाद कोई फ़ील्ड नहीं है। सो अभी हमारा ईमेल आ गया। ईमेल में क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वैल्यू, बट स्पेसिफिक वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ से क्लिक करेंगे फ्रॉम वेरिएबल एंड अनसेट पे क्लिक करेंगे, एंड ये जो विजिट स्टेट है, विजिट स्टेट पे करें क्लिक एंड ईमेल आईडी पर कर देंगे क्लिक। सो ये ईमेल के लिए हम लोग को लिख दिए एंड डिस्प्ले का नेम। सो इसमें भी करेंगे सेम प्रोसेस में, दोहराता हूँ, विजिट स्टेट एंड इसको जो डिस्प्ले नेम यूजर का नेम। ओके, बट अभी के लिए मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है यूआरएल में, सो स्पेसिफिक। सो इसको मैं एपीआई से लेके आऊँगा इमेजेस को, बट अभी के लिए इसको करते हैं यहाँ से रिमूव्ड। यूआईडी, यूआईडी भी कर देते हैं हम लोग रिमूव्ड। बट करेंट टाइम हम लोग को चाहिए, यूजर कब क्रिएट किया अकाउंट उसको करने के लिए अभी हमें विजिट स्टेट नहीं, हम लोग को विजिट स्टेट सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि करेंट टाइम हमारा होता है ग्लोबल प्रॉपर्टी के अंदर। सो इसको करेंगे करेंट टाइम एंड ये जो फोन नंबर है इसको करेंगे यहाँ से स्पेसिफिक से हटा के फ्रॉम एंड अनसेट से जाके विजिट स्टेट एंड इसको कर देंगे फोन। ओके, ये सारा चीज सेट होने के बाद हमको यहाँ पर एक एक्शन लगाना पड़ेगा, और सॉरी एक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक हमारा एक तरह से कर सकते हैं हम फंक्शन, और इसको एक तरह से फंक्शन ही कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद इसमें करेंगे क्लिक एंड ऐड एक्शन। सो इसमें करेंगे शो स्नैक बार, अलर्ट नोटिफिकेशन, शो स्नैक बार। सो सो यहाँ पर क्या लिखा लिख देंगे, इम्पेटिव वैल्यू भी है, बट इम्पेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लिखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा रेंडम भी नहीं लिखना चाहिए, इसे पता चलना चाहिए कि यूजर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इस पे लिख देंगे क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, सॉरी, ये भी कर सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड कर सक्सेसफुली, या फिर क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली। सो इसको सॉरी एस, इस पे सिंपली होगा हमारा एस, एंड ये होने के बाद एंड इसके बाद जो क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली का जो हमारा ऑप्शन है उसको हम लोग को यहाँ से कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि उससे हम लोग का कुछ मैसेज को शो हो। बट हम लोग को कुछ मैसेज शो कराने के लिए क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली एंड ये जो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर रहने देते हैं, एंड ये जो सेकेंडरी वैल्यू है इसको सक्सेस पे कन्वर्ट कर देते हैं। सो सक्सेस का कुछ इस टाइप से ही होता है।
बट इसके बाद और भी हमारे पास मल्टीपल फंक्शन होते हैं, सो उसको भी हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा करने से कुछ और भी ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ऐप में ज़्यादा कलर ग्रेडियंट ये सब सारा कुछ नहीं रहना चाहिए, ऐप सिंपल ही सही लगता है, एंड आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं तो थोड़ा सा एआई टाइप का बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारा, एंड ये सारा कुछ होने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई अकाउंट क्रिएट हो गया, सो ऐड एक्शन, नेविगेट, नेविगेट टू लॉगिन अकाउंट, अब तुम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। सो इसमें हमारा आने के बाद आप लोग दो तरीका कर सकते हैं, या फिर इसको पैरामीटर आप यदि पास करना चाहते हैं तो इसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसमें आप लोग पैरामीटर सिंपली पास करना चाहते हैं जो अकाउंट क्रिएट हुआ उसका ईमेल आईडी शो हो जाए ऑटोमेटिक अकाउंट लॉगिन पे, सो अभी नहीं करना चाहते हैं। सो ये जो एरर बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जब भी अकाउंट क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिक नेविगेशन नहीं होता, बट हम लोग करेंगे। ओके, तो अब ये जो होने के बाद इस पर भी एक एक्शन लगा देंगे। अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी है तो उसको ऐड एक्शन, नेविगेट, नेविगेट टू लॉगिन पे ले जाओ, एंड इसके बाद क्रिएट के बाद लॉगिन पे चलेंगे। एंड ये जो लॉगिन, इसको भी सेम प्रोसेस करूंगा मैं। ये जो हमारे यूज एक्सपीरियंस है इसको दूंगा यहाँ से 50। सो ये अपना सही जगह पे है, एंड लॉगिन पे करेंगे क्लिक, एंड यहाँ से क्लिक करेंगे एक्शन, ऐड एक्शन ऑन टैप। सो यहाँ से ऐड एक्शन करते हैं। सो लॉग इन, सिंपली लॉग इन, यूज यूजर कलेक्शन से आएगा, सॉरी प्रोवाइडर ईमेल होगा, एंड ईमेल फील्ड क्या होगा, ईमेल एड्रेस, एंड पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड। सो ये हो गया हमारा, एंड नेविगेट ऑटोमेटिकली, सही है। एंड इसके बाद क्या करना है, हमको नेविगेट कर देना सिंपली। सो इतना करने के बाद, सो हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं बटन, यहाँ पर जाइएगा ओपन, एड एक्शन, यहाँ से अगर आप लोग लॉगिन का जो मेथड था वो चूज कर देते हैं यहाँ से गूगल का यूजर कलेक्शन, तभी देखिए आप लोग गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके, बट ये मेरा एक्सटर्नल है। एंड इसके बाद जब लॉगिन होगा तो ये हमारा कहाँ जाएगा, सिंपली होम पेज पे। सो होम पेज पे आएगा। अभी मैं चाहता हूँ जो भी हमारा यूजर आए होम पेज पे, जो भी लॉगिन हो गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले उस यूजर का नेम हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। सिंपली क्या होना चाहिए, उस यूजर जो हमारा आ रहा है उस यूजर का हमारा यहाँ पर नेम को करना है डिस्प्ले। सो सही है, काफ़ी सही है। एंड सो अभी स्टूडेंट का यहाँ पर सिंपली नेम लिखा गया है। ओके, स्टूडेंट का सिंपली यहाँ पर किया गया है नेम, बट अगर मैं कुछ इस टाइप से कर दूं, स्टूडेंट का नेम, ओके ओके, सिंपली इस पे आऊँगा, एंड ये जो टेक्स्ट हमारा इसको कन्वर्ट कर दूंगा। इसमें राइट क्लिक करिए एंड रिप्ले विद रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट का इट मीन्स होता है कि आप लोग उस टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो इस टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट एक नाम के ऑप्शन कर दे क्लिक, एंड ये जो टेक्स्ट ऑप्शन इसमें टू है इस पे करेंगे येलो पे क्लिक, एंड उसके बाद ऑथेंटिकेशन यूजर, एंड यूजर का जो डिस्प्ले नेम है सो सिंपली वो प्रिंट कर दो, एंड ये सो सॉरी, एंड स्टूडेंट का नेम को हटा के हेलो, हेलो कोमा स्टूडेंट का नेम। आप लोग चाहे तो आप लोग इमोजी भी लगा सकते हैं और कुछ, जैसे कि
वेलकम इमोजी। सो ये सब तो इमेजेस हो गया। सो अभी हम लोग इमोजीज में जाके देखते हैं। कोई भी एक रैंडम इमोजीज उठा लेंगे हम लोग, हैंड वाला। सो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। सो क्लैप, ये भी क्लैप भी सही है। कॉपी कर सकते हैं इसको भी, आप लोग अपना मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं, वो आप लोग का ऊपर में है। सो अभी हम लोग सिंपल यही वाला करते हैं, एंड इसके बाद अपना आते हैं इसमें, एंड इसके अंदर इसको कर देंगे पेस्ट। सो ये सही नहीं लग रहा हमको, अब इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। सो सही है। इसमें और एक ऑप्शन है, अगर टेक्स्ट का, अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो तो ये भी ऑप्शन रहना चाहिए। अगर कोई यूजर अपना नेम इंटर जस्ट लाइक राहुल कुमार सिंह इंटर कर दे, तो ये इतना जस्ट लाइक फुलफिल हो जाएगा। सो पूरा फुलफिल नहीं होने के कारण हम लोग ये रिच टेक्स्ट के अंदर आके देखते हैं, एंड इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग का वो स्पेंड नहीं होना चाहिए। सो ऐसा तो कुछ नहीं, बट अभी के लिए नॉर्मल में देखता हूँ। सो ये सारा ऑप्शन होने के बाद अब हम लोग इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, एंड उस रन पे हम लोग देखेंगे कि हमारा ऐप कितना काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है। ओके। सो ये यहाँ से जितने भी प्रीवियसर हमारे हैं सारे, इसको यहाँ से कर दूंगा रिमूव। रिमूव, इसको भी रिमूव, इसको भी रिमूव। ओके। सिंपली ये रहेगा कॉलेज नोट्स ऐप रन मोड। एंड इसको होने देता है अभी रन, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग लगता है। ये सब होने के बाद ताले में अपना एक देखता हूँ सिंपली सा कोई, ये भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मेरे को एक और टेम्पलेट देखता हूँ होम पेज का, कोई अच्छा सा होम पेज जिसमें लगे कि ये कॉलेज का नोट्स का टाइप से है। अभी भी लग रहा है, बट हम लोगों ने स्क्रैच से बनाया है। बट अगर इसका कोई हम लोग टेम्पलेट खोज लेते हैं, कोई अच्छा सा, इस पर यदि लिखते हैं होम, सो होम से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारा आ जाएगा, होम 24, 21, 26। ओके, सिंपली होम। देखिए सबसे पहले ये है, ये तो एकदम नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं चलेगा, ये सब एकदम बैकवर्ड टाइप का है। ये होम, ये होम, ये भी होम नहीं चलेगा। ये सही था, बट अभी सही नहीं है, ये भी होम नहीं चलेगा। मेरे को लगता है जो लोग हम लोगों ने जो क्रिएट किया है वही सबसे बेस्ट होम है, होम पेज। तो अभी के लिए इसमें हम लोग माइंड नहीं लगाते हैं, एंड सो सिंपली इस पे चलते हैं हम लोग। सो अभी आप लोग गेस करिए कौन सा पेज यहाँ पर ओपन होगा, होम पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज। सो बिकॉज ये इस पेज मंगाए सबसे पहले यहाँ लोड इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री पेज दिया हुआ है लॉगिन पेज। सो ये हमारा लॉगिन पेज है, बट अभी हम लोग के पास कोई अकाउंट नहीं है। अगर मैं rahul@gmail.com इंटर करूँ, तो अगर पासवर्ड सिंपली को इंटर कर दूँ, सो यहाँ पर एरर आ गया बिकॉज ये कह रहा है आपके पास कोई अकाउंट नहीं है। बट मैंने तो इस पर एक्शन लगाया ही नहीं, तो अकाउंट कैसे क्रिएट करूँगा। सो ये भी एक एरर आ गया। सो कोई बात नहीं, एक एरर छोटा मोटा आता ही है। अब हम लोग के पास कोई अकाउंट नहीं है, तो ऐड एक्शन पे जाऊँगा, ऑन टैब, ऐड एक्शन, नेविगेट, नेविगेट टू क्रिएटेड अकाउंट। ओके। सो सबसे पहले हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे, तब जाके इसके बाद इसको करेंगे।
तो इसको एक बार फिर से रन करना पड़ेगा हम लोग को। तो कोई ना, हम लोग एक बार और वेट करके देखते हैं। सो ये हो रहा है हमारा, वी आर बिल्डिंग आवर ऐप। तो हम लोग का ऐप जो है वो बिल्ड हो रहा है। तब तक ये जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर का अंदर जो ये वाइट कलर है, इसको मैं अभी कुछ फिल कलर तो यहाँ पर दिया ही हुआ नहीं कंटेनर का, बट ये जो हमारा इमेज है ना, उस इमेज का कलर आ रहा है वाइट। सो उसको हम लोग को यहाँ से रिमूव करना चाहिए था। अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आ रहा है, बट मैं आने वाला वीडियो पे इसको मैं सिंपली हटा दूंगा एंड एक लोडिंग एनिमेशन के साथ ले आऊंगा, जो कि उसमें एक होगा लोडिंग एनिमेशन। देन ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं अभी देखता हूँ एक बार सबसे पहले रन हुआ कि नहीं हमारा। सो अभी आधा तो हो गया है हम लोग का रन। सो अभी इसको रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक पहले हम लोग चलते हैं होम पेज पे, एंड मैं कुछ इस टाइप से कर दूँ जैसे ये कॉलेज का भी पॉपुलर नोट्स आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पर सर्च बॉक्स भी रहना चाहिए, बट ये सर्च वाला आइकन मैं इधर भी रख सकता हूँ। अगर आप लोग इसमें जाएं एंड कंपोनेंट में जाएं, सो यहाँ पर आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स का ऑप्शन दिखेंगे। जस्ट लाइक कि अगर आप लोग नैप बार सर्च करते हैं तो देखिए आप लोगों को कितना सारा नैप बार का सजेशन आ जाता है। बट हम लोग को बॉटम पे चाहिए नैप बार, तो उससे रिलेटेड कुछ नैप बार हम लोग को सजेस्ट हो जाता तो अच्छा रहता। तो हम लोग देखते हैं, बट हम लोग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बट हम लोग टेम्पलेट ही यूज कर लेंगे सर्च बॉक्स के लिए। ओके, एक होगा हमारा सर्चिंग के लिए, एक होगा हमारे यूजर का प्रोफाइल, एंड इसके बाद जो जो हमारे प्रोडक्ट है जहाँ से हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उतने दो तीन हमारे पास सेक्शन रहेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा। अभी सिंपली वही रन हुआ है, बट अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा डोंट हैव एनी अकाउंट, तो ये हमारा ये अकाउंट वाला पेज ओपन कर देगा। आप लोग देखिए इसमें अकाउंट है, इसमें नहीं है। ओके, सो फुल नेम हमारा यहाँ पर इंटर कर दूंगा राहुल, एंड फ़ोन नंबर मैं जस्ट इंटर कर देता हूँ, फ़ोन नंबर। कुछ भी इंटर कर दिया। ईमेल आईडी में जस्ट ये लिख देता हूँ, एंड उसके बाद पासवर्ड सिंपली, एंड पासवर्ड सिंपली। एंड अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ ट्रिक्स, मज़ेदार ट्रिक। सो अगर जो फायरबेस का स्टोरेज पे जाइएगा, एंड ये जो IMS है इसको हटाएंगे, एंड अगर इसको मैं इसके साथ कर दूं, सो ओके चेंज हो गया पासवर्ड। बट कोई ना, फुल नेम अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला था। राहुल, ओनली राहुल में लिखता हूँ, एंड ये हाइट भी इसके कारण हुआ कि हम लोग परसेंटेज पे इसको फिक्स नहीं किए थे, इसी की वजह से। एंड फ़ोन नंबर, एंड ईमेल, पासवर्ड 123456, एंड 123456। आप लोग पासवर्ड देख सकते हैं। एंड क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही हम लोग करेंगे क्लिक, सो ये हमारा हो जाएगा अकाउंट क्रिएट, एंड हम लोग को मैसेज आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो ये हो गया हमारा। एंड अब ये स्टार्ट कलेक्शन पे जैसे आप रिफ्रेश करिएगा फायरबेस को अपना, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली ये फायरबेस को अपडेट कर देता है। जैसे ही आप लोग एक्शन को यहाँ से ट्रिगर किए, तो यहाँ पर फायरबेस पे कलेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अकाउंट सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ से क्रिएट। सो अभी आप लोग देखिए एक यूजर नाम का कलेक्शन बना, जिसके अंदर ये उसका आईडी है। क्रिएट कब किए हैं? 5 तारीख को 12:40। आप लोग टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 12:40। एंड इसके बाद नेम क्या दे? राहुल। ईमेल आईडी ये है हमारा, फ़ोन नंबर ये,
एंड यूआईडी है। अगर मैं इसी ईमेल आईडी को पेस्ट करूं, अगर मैं पासवर्ड 123459 लिख दूं तो अभी क्या दिखाएगा, बट यहाँ पासवर्ड इनकरेक्ट है। अगर इसमें 6 लिख दूं देन तब मैं लॉगिन करूं, तब हमारा ये लॉगिन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चेंज पासवर्ड, चेंज यू पासवर्ड, ओके नो। तो आप लोग कहाँ आ चुके हैं, होम पेज में। और एक शॉकिंग इमेज दिखाता हूँ आपको। ये जो आपका नेम है, हेलो राहुल, जो कि आपका फायरबेस में जो आपने नेम अपलोड किया था क्रिएट करने से उस समय का यहाँ पर नेम दिखा रहा है। सो इस पर क्लिक करिएगा, कॉलेज नोट्स, ये सारा कुछ ऑप्शन आएगा। सो ये सारा कुछ होने के बाद एंड ये सारा कुछ हो गया हमारा। यहाँ से डिप्लोमा, आईटीआई, बीए से सारा कुछ चेंज कर सकते, बट अभी क्या दिखा रहा है हम लोग को, ये इसके कारण एक्सटेंड होगा। सो ये जब होगा हमारा, ये टैब में आएगा, ये होम स्क्रीन में आएगा। सो ये सब ऑप्शन आप लोग को बताऊंगा। ये ऑप्शन कैसे इसमें ये पेजेस को एथी करना है, ब्लॉक करना है, तो ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। बट अभी अगर ये चॉइस चिप्स हमारा ऐसा है तो ये रो में ना होके रैप में होना चाहिए। सो काफी सही, नो प्रॉब्लम। सेंटर, नो 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 नो, स्टार्टेड, ओके। एंड ये सारा कुछ हो जाने के बाद पेडिंग वुडिंग तो सही ही है। एंड अगर आइकन का साइज, नो नो, 12 रख दूँ। एंड आइकन का इंफॉर्मेशन सो सही है ये सब। बॉर्डर का भी रेडियस सही है। सो ये हो गया हमारा फायरबेस टू फ्लटर फ्लो इंटीग्रेशन। सो इसके बाद अभी हम लोग चेक करते हैं। सो सेकेंडरी टेक्स्ट, इसको भी टेक्स्ट कलर अनसेट है तो सेट कर देते हैं। काफ़ी सही, काफ़ी सही। बट अभी हम मेरा टेक्स्ट जो है इस समय हमारा कौन सा टेक्स्ट लगा, प्राइमरी टेक्स्ट। अगर मैं इस समय लगाऊं इसमें प्राइमरी टेक्स्ट, अल्टरनेटिव प्राइमरी टेक्स्ट इस समय लगाता हूँ जब बैकग्राउंड अति कलर हमारा डार्क में हो, तो ये होना चाहिए। अगर नहीं हो तो ये होना चाहिए। सो सही है, काफ़ी सही है। बट इसमें एक ऑप्शन आना चाहिए था, जैसे ये बीटेक है, डिप्लोमा है, आईटीआई, बीएड, और ये भी सही है एंड ये भी सही है। सो ये सारा कुछ होने के बाद इसमें मैं आऊँगा डेट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे CRUD ऑपरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।